अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया और अमेरिका के दरमियान हालात पेचीदा हो चुके हैं क्योंकि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि मोदी सरकार उनकी हर बात माने। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है अयाज अहमद। सर बताइएगा कि मोदी सरकार सदर ट्रंप के सामने सिलेंडर कर देंगे? देखें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हिंदुस्तान से दो बड़ी डिमांड्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मोदी सरकार उनकी दो बातें माने। सबसे पहले नंबर पे वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हैं रशिया के साथ उनको ख़त्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान रशिया से कुछ भी ना खरीदे। और दूसरे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं और वहाँ पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करें और डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, हिंदुस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं और जो हिंदुस्तान की लॉबी है अमेरिका के अंदर, उनकी वहाँ पर दौड़ें लगी हुई हैं। क्योंकि पहले ये ऐलान किया गया था कि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया और बाद में पता चला कि भाई हिंदुस्तान जो है अमेरिका की बात नहीं मान रहा, लिहाजा ये टैरिफ बढ़ाकर वो 50% उन्होंने कर दिया। और हिंदुस्तान ने इस वक्त एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया अमेरिका को कि आया वो अमेरिका की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, यानी कि अमेरिका के सामने सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे। जो हिंदुस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, वो इस वक्त रशिया के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर इंतहाई अहम मीटिंग की है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। अब इन हालात में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर और दूसरी तरफ इंडिया के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका रशिया के अंदर जाना और जाकर सदर पुतिन के साथ मुलाकात करना, और अगले चंद दिनों में नरेंद्र मोदी खुद चाइना का दौरा भी करने के लिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें वाज़िया ये महसूस होता है कि जो इंडियन सरकार है वो इतनी आसानी से अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगी। लेकिन दोनों तरफ अमेरिका के अंदर भी और भारत के अंदर भी जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 50% टैरिफ जो है वो लगता है भारत के ऊपर, तो भारत की जो मसनूआत है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका की मंडियों के अंदर, अमेरिका की मार्केट्स के अंदर, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन भारत साथ ही साथ ये भी चाहता है कि वो एक अपना अलायंस भी बनाए और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में आपको 3 मुल्कों का दुनिया में एक बड़ा अलायंस देखने को मिले। उसमें हिंदुस्तान होगा, उसमें चाइना होगा और उसमें रशिया भी होगा। और यहाँ पर याद रखिएगा कि चाइना जब कोई अलायंस बनाएगा हिंदुस्तान के साथ मिलकर तो वो कभी भी पाकिस्तान को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान को ज़रूर लूप में रखेंगे और पाकिस्तान को लूप में रखने के बाद ही वो कोई अलायंस बनाएंगे। अब आने वाले वक्त में हमें यह पता चलेगा कि आया नरेंद्र मोदी डर के मारे, खौफ के मारे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी तक तो वो रशिया से तेल खरीदते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भाई तुम रशिया से तेल खरीदते हो, रशिया पैसे कमाता है, यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है, लिहाजा अमेरिका रशिया को हिट करना चाहता है इकोनॉमिकली कि रशिया से कोई बंदा तेल ना खरीदे। लेकिन हैरान कुन चीज़ ये है कि अमेरिका की सारी की सारी जो जो जोर है अमेरिका का वो इंडिया के ऊपर चल रहा, चाइना के ऊपर नहीं चल रहा, क्योंकि चाइना तो इंडिया से ज़्यादा पैसों की चीज़ें जो है वो खरीदता है रशिया से। लेकिन चाइना के ऊपर अगर आप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, चाइना के ऊपर मैं आप टैरिफ लगाता हूं, तो चाइना ने सिर्फ एक बयान देना कि भाई हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं बंद, और जब वो ये एक बयान देंगे तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो धड़ल्ले से नीचे गिरेगी और क्रैश कर जाएगी। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन हो रही है और सस्ती प्रोडक्शन हो रही है वो चाइना कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। चाइना 48 घंटों के लिए अपनी प्रोडक्शन रोक दे तो जो जलजला अमेरिका के अंदर बर्पा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो जब से सदर बने उनका एक ही रूल है कि जो उनसे ज़रा नीचे है उसको वो गिरेबान से पकड़ लेते हैं और उनसे जो ज़रा ऊपर है उनसे वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं। तो ये जो आपने सवाल पूछा ना कि क्या मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो लग रहा है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। सर ये सदर ट्रंप जो है वो बार बार पाकिस्तान भारत की जंग का जिक्र क्यों करते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन कोई 30-32 बार दुनिया को ये बता दिया है कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग को रुकवाया। ये दोनों मुल्क एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे और बड़े लेवल के ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्शन हो सकती थी, लिहाजा मैंने इंटरवीन किया है और मैंने इनको कहा कि भाई आपस में लड़ाई नहीं करनी, आओ बैठो, बैठ कर ट्रेड करते हैं। ये उन्होंने क्या कर इस लड़ाई को रुकवाया। और ट्रेड किस तरीके से कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ आयद कर दिया और जो अमेरिकन टेक कंपनीज है पाकिस्तान में जो काम करती हैं, जिनसे पाकिस्तान 5% जो है वो टैरिफ लेता था, वो माफ करवाया
और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर 19% लगाया और हिंदुस्तान के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, और 25% लगाने के बाद दोबारा 25% बढ़ाकर 50% कर दिया। तो एक तरफ तो वो ये क्रेडिट लेते हैं मैंने लड़ाई रखवा दी ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के ऊपर देखिए पाकिस्तान के ऊपर जो 19% टैरिफ आयद किया ये कम नहीं है, ये हमारे लिए ज़्यादा है। और इंडिया का तो खैर उन्होंने बेड़ा गर्क ही कर दिया है। तो उनकी कोशिश यही है कि भाई मैं बार बार दुनिया को बताऊं कि मैं अमन का दाई हूं, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो दुनिया के अंदर जंगें नहीं चाहता। हालांकि यही डोनाल्ड ट्रंप है जो पूरे तरीके से इसराइल को बैक करते हैं। इसराइल जो कर रहा है पिछले 2.5 सालों से, यही अमेरिका उनको बैक करता है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल शांति के साथ बैठे हुए हैं, वहां पर अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ कि वहां पर सीज फायर हो जाए या वहां पर जंग बंदी हो जाए। वहां पर जो नेतन्याहू चाहते हैं, जो इसराइल के वजीर आजम है, वो वहां पर हो जाता है। लेकिन यहां पर वो क्रेडिट लेते हैं जी मैंने लड़ाई रखवा दी, इनको चाहिए कि वो लड़ाई भी रखवाएं। असल में एक और मैं आपको यहां पर टेक्निकल पॉइंट बता दूं, ये लड़ाई क्यों रुकी, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक क्यों नहीं रुकी। अगर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई अपने असर और रसूख से बंद करवा सकते हैं तो वो रशिया और यूक्रेन की भी बंद करवा सकते हैं। असल मसला ये है कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों हैं, इन दोनों की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर, या आप कह लें कि ये दोनों उनके देनदार, या एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि दोनों काने हैं उनके, ठीक है। ये उनके सामने सर उठा के बात नहीं कर सकते, लिहाजा पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हम तो भाई चल ही IMF के कर्जे के ऊपर रहे, तो हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक कॉल की, पहले मार्को रूबियो आया था हिंदुस्तान के अंदर, उसने जंग से पहले मुलाकात की थी कि ठीक है जी आप करो जो करना है, और उसके बाद फिर ट्रंप ने कहा भाई रोको इसको, और उनको रोकना पड़ा। तो इस वजह से वो बार बार ये क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि मैंने करवाया। हालांकि रशिया और यूक्रेन की जंग नहीं रखवा सका, क्योंकि वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप शराइत रखता है ना वो रशिया मानता है ना वो यूक्रेन मानता है, और वो आज भी लगी हुई है। क्या मोदी अगला इलेक्शन जीत सकेंगे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा कि क्या मोदी अगला इलेक्शन जीतेंगे। देखिए इस वक्त मोदी की जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है ना हिंदुस्तान के अंदर, उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। मोदी ने एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हरकत की। उसको लगता था कि भाई अब बिहार के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और मैं जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता हूं। आज तक हिंदुस्तान की हुकूमत दुनिया के सामने कोई सबूत नहीं रख सकी कि आया पाकिस्तान की हुकूमत जो है या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो पहलगाम वाक़या के अंदर मुलव्वस थी या नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप लाएं, हमारे सामने सबूत रखें, दुनिया के सामने रखें और बताएं दुनिया को कि पाकिस्तान ने किया। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, और किया क्या, उल्टा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और फिर जो चपेड़ें पड़ी हैं वो सारी दुनिया ने देखी हैं। और मोदी को लगता था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि ये देखो, हिंदुस्तान के लोगों को बताऊंगा ये देखो मैंने पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया। और आपको पता कि हिंदुस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट बहुत बिकता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं होता। मैंने अपनी होश के अंदर जितने भी इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर देखे हैं, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को इस बेस के ऊपर वोट लेते हुए नहीं देखा कि वो भारत की नफरत में वोट लेता हो। नहीं, वो पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल पे वोट लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की नफरत बिकती है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलेगा उनकी वो वहां पे वो बिकता है। तो मोदी ने यह कोशिश की, लेकिन एक निज़ाम कुदरत का भी होता है। तो फिर हमारे शहीनों ने उनको जो जवाब दिया वो एक तारीख का हिस्सा है। और मोदी ने इस इलेक्शन के अंदर भी नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया की जो पावर है वो हिंदुस्तान की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। उनके जो लोग हैं, जो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा कर दिया कि भाई ये मोदी तो हमारे सवालात के जवाब तक नहीं दे सकता। और मोदी का जो नारा था कि अब की बार 400 पार करना तो बहुत दूर की बात ही, बड़ी मुश्किल से मिलकर उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है। और ये जो सवाल है ना कि अगली हुकूमत वो बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे, मेरे ख्याल से आलमी ताकतों ने यह फैसला कर लिया कि अब अगली हुकूमत नरेंद्र मोदी की नहीं बनेगी। अगली हुकूमत जो है वो शायद राहुल गांधी जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। सर, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और पाकिस्तानी अवाम बड़ा इंटरेस्ट रखती है इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि क्या मोदी जो है वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ जंग का इरादा रखते हैं? देखें जी, मोदी ने पहले चपेटे खा ली हैं, ठीक है जी। इनको लगता था हमने फ्रांस से रफ़ेल ले ली हैं और रफ़ेल को कोई गिरा नहीं सकता और हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाएंगे और दुनिया को बताएंगे ये देखिए हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक प्लान इंसान का होता है, एक प्लान अल्लाह का होता है, और अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ हमारे शहीनों ने
जिस तरीके से 2019 में जवाब दिया इमरान खान की हुकूमत में, और फिर अब जो 2025 में जवाब दिया शहबाज शरीफ की हुकूमत में, तो दोबारा भी जब कभी भी हिंदुस्तान को ये शौक चढ़े कि हमने भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है, कोई धींगा मुश्ती करनी है, तो ये पूरा अपना शौक पूरा कर लें। जब इनका दिल करेगा शौक पूरा कर लें। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान ने पिछले 77 साल तैयारी हिंदुस्तान के लिए की हुई है, ठीक है। और इस वक्त तो एक और आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि बेसिकली मैं एक और टेक्निकल चीज़ आपको यहाँ बता दूं, जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई आपस में होती है ना, तो ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नहीं होती, ये लड़ाई होती है मगरब की टेक्नोलॉजी की और चाइना की टेक्नोलॉजी की। इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। पाकिस्तान ने कौन से मिसाइल यूज़ किए? पाकिस्तान ने चाइना के मिसाइल यूज़ किए, जिससे हमने उनके रडार सिस्टम्स को हमने उनको रोका, जैम किया और उनके जहाज़ों को राफेल को मार गिराया। और हमने पूरी दुनिया के अंदर ये साबित किया कि भाई ये राफेल वगैरह कुछ नहीं है, जिगरा होना चाहिए आपके अंदर, और जब जिगरा होता है तो फिर आप जंग जीत जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी दोबारा इस तरह की कोई घटिया हरकत करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहीन तैयार बैठे हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। नाजरीन, मजीद हम आपको अपडेट्स देखते रहेंगे, देखते रहिए PNP न्यूज़।